हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम मुर्डेश्वर से शिव भगवान के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं गोकर्णा का एक बीच है, इको बीच। ये गोकर्णा से कुछ दूरी पर है। तो सबसे पहले हम अपने एक फ्रेंड के घर पे गए थे जो मेरे हस्बैंड के साथ ही जॉब करते हैं। तो वो उनकी फैमिली, उनका नेटिव ही यहीं है। तो उसके बाद हम यहाँ इको बीच पर आए और इको बीच बहुत सुंदर बीच है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई थी, गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी और क्राउड भी कम था, लेकिन बीच बहुत सुंदर था। देखिए बीच कितना सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा था इस बीच पे। और पानी में जाने के बाद तो गर्मी हम भूल ही गए और हम यहाँ पर 1 घंटा रुके। उसके बाद हम गोकर्णा के लिए निकल चुके थे। और गोकर्णा में हम सबसे पहले गए तीर्थ कोटी। वहाँ बोलते हैं कि पहले महाबलेश्वर टेम्पल में जाने से पहले तीर्थ कोटी जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम तीर्थ कोटी में गए। बोलते हैं वहाँ स्नान करना चाहिए। स्नान तो हमने नहीं किया, थोड़ा पानी का छींटा वीटा दे लिया। और ये है तीर्थ कोटी का कुंड। तो हम इस कुंड में कुछ देर रुके यहाँ पर और फिर उसके बाद हम टेंपल के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पता चला कि अभी टेंपल बंद है, क्योंकि दोपहर में टेंपल बंद रहता है। तो टेंपल खुलने का टाइम था 5 बजे। तो इसके लिए फिर हम वापस अपने होटल चले गए जो हमने बुक किया था। तो देखिए ये यहाँ की मंदिर की गलियाँ हैं और यहाँ पंडित इस मोहल्ले में, इन गलियों में बहुत घूम रहे थे। तो शायद ये लगता है कि पंडितों का मोहल्ला होगा। तो अभी हम अपने रिज़ॉर्ट आ चुके हैं। तो यहाँ हमने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद हम रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग अपना टेंपल पे गए। और यहाँ से बीच, इस रिसोर्ट से बीच काफ़ी पास है, लेकिन इस रिसोर्ट का रास्ता बिल्कुल गंदा है। तो अभी मेरे हस्बैंड और बेटा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस टेंपल में जाने के लिए जीन्स अलाउड नहीं है, धोती पहननी पड़ती है। तो वो दोनों धोती पहन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि इस टेंपल में आप बनियान टी शर्ट भी नहीं पहन सकते, सिर्फ धोती पहनकर आपको जानी पड़ता है, स्पेशल जेंट्स के लिए। तो देखिए मंदिर के अंदर का व्यू है। और यहाँ भी जो दर्शन है वो अच्छे हुए थे। और जो शिवलिंग है उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उस शिवलिंग को टच करना होता है। एक चांदी का कवच बना रखा है। फिर उसके बाद रात को काफ़ी टाइम लग गया था मंदिर में। उसके बाद हम तीर्थ स्थल पर आए, राम तीर्थ बोलते हैं इसको। तो बोलते हैं इस जो ये पानी आ रहा है नंदी के मुख से, इस पानी को पीने से सारी बीमारियां दूर हो जाती। तो हमने यहाँ पे ये पानी पिया और कुछ भर के भी लाए थे बॉटल में। और यहाँ काफ़ी अंधेरा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ डिनर किया। ये एक रिज़ॉर्ट था जो रास्ते में ही पड़ा हमारे रिज़ॉर्ट के। तो वहाँ पे एक्चुअली हमने अपने रिज़ॉर्ट में इसलिए नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो हम सब वेज हैं, तो इसलिए वेज खाना हमने यहाँ पर खाया। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग आ चुके हैं कुडलू बीच पे। तो हम सनराइज़ देखने के लिए आए, लेकिन सनराइज़ हमारे सामने से नहीं, पीछे से सनराइज़ होना था। तो फिर हम इस बीच पर घूमे, लेकिन बीच पर काफ़ी शांति थी, बहुत मज़ा आया था सुबह सुबह इस बीच को देखने में। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद हम अपने रिज़ॉर्ट में वापस आ गए और थोड़ा सा रेस्ट किया और नहा धोकर हम लोग ओम बीच के लिए निकल गए। और फिर उसके बाद हम अपने रिज़ॉर्ट को अब छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ का जो रास्ता है ना लोटस बीच का, आप कभी भी यहाँ के रिज़ॉर्ट बुक करो तो पहले यहाँ की पार्किंग और यहाँ के रास्तों के बारे में पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही एडवेंचर वाले रास्ते हैं। और अगर आप रात को कहीं से आ रहे हो किसी बीच से या किसी टेंपल से दर्शन करने के बाद, तो बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर आना। तो इसलिए बुकिंग करने से पहले आप एक बार पूछ लीजिए। अभी हम आ चुके हैं ओम बीच पर। तो ये भी हमारे रिज़ॉर्ट से पास ही था। तो यहाँ हम अब नीचे जा रहे हैं ओम बीच पर। तो इसकी आकृति ओम जैसी है बीच की।
और ये बीच भी काफ़ी पीसफुल है। यहाँ भी मॉर्निंग में हम लोग ऐसे 8 o'clock आ चुके थे और हमने ब्रेकफास्ट भी यहीं किया था। तो बीच ये भी बहुत सुंदर है और एक छोटे छोटे बीच में आइलैंड्स बने हुए हैं इस बीच में। और बीच देखिए कितना खूबसूरत है। और इन जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इसके लिए बोट है और जेट स्कीइंग है। आप यहाँ पर इन आइलैंड्स पे जा सकते हो। और पहली बार मैंने कोई बीच देखा है जहाँ पेड़ था, जहाँ थोड़ा गर्मी है तो नीचे जाके बैठ जाओ। फिर उसके बाद मैंने ब्रीडिंग कराई। इसके प्राइस मैंने यहाँ पर 50 रुपीज़ दिया है और जबकि उससे पहले 20 रुपीज़ था। तो आप 20-30 में भी यहाँ करा सकते हो। मेरा थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो गया। और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ एक पैराडाइज होटल है वहाँ आए हैं। और देखिए इस होटल से कितना अच्छा व्यू है बीच का। और अभी हमने ऑर्डर किया है अपने लिए डोसा। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम याना केव और सिरसी के लिए निकल गए थे। तो वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।